नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 26 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब दुर्योधन को कर्ण और दुशासन की मृत्यु की खबर मिली, उसका शोक अत्यंत गहरा हो गया। उसकी दुख भरी आंखों को देखकर कृपाचार्य ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, राजन, इस युद्ध में राज्य के लोभ के लिए सभी ने अपने कर्तव्य को पूरा करने का संकल्प किया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम पांडवों के साथ संधि करो और युद्ध को समाप्त करो। ये समझदारी का पालन करना उचित होगा। दुर्योधन को कृपाचार्य की सलाह जरा भी पसंद नहीं आई। इसने मद्राज शैल्य को सेनापति बना दिया और 16वें दिन की युद्ध की शुरुआत की। पांडवों की सेना का प्रबंध स्वयं युधिष्ठिर ने संभाला। एक भयंकर संघर्ष ने दोनों पक्षों को घेर लिया। युधिष्ठिर के शक्तिशाली बाणों ने शैल्य का वध कर दिया। जब सेनापति शैल्य की मृत्यु हुई, कौरव सेना निराश हो गई, लेकिन वे तब भी युद्ध करते रहे। सहदेव ने गांधार नरेश मामा शकुनी को घेरा और एक चमकते बाण को उस पर उतार दिया। सहदेव ने चीखा, दुष्ट शकुनी, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। शकुनी के सिर को काटकर बाण सीधे धरती पर गिराया। यह घटना कौरवों के लिए एक पाप की जड़ की भांति थी। इस रूप में एक के बाद एक सभी कौरव वीर युद्ध भूमि में स्थायी रूप से समाप्त हो गए। अब केवल दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य शेष रह गए थे। दुर्योधन की स्थिति अत्यंत दुखद थी। उसके पास न रथ था न ही सेना। दुर्योधन ने अपने हाथ में एक गदा लेकर अकेले ही एक जलाशय में छुप जाने का निर्णय लिया। 17वें दिन जब दुर्योधन युद्ध भूमि पर नहीं दिखा, पांडव उसे ढूंढते हुए उस जलाशय की ओर बढ़े। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। युधिष्ठिर ने उसे कहा, दुर्योधन, तुमने अपने परिवार और वंश को नष्ट करने के बाद अब भयभीत होकर यहाँ छुपे हो। तुम एक क्षत्रिय हो, बाहर आओ और युद्ध करो। दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, युधिष्ठिर, मैं यहाँ प्राणों के भय से नहीं छुपा हुआ हूँ। मैं यहाँ अपनी थकान को दूर कर रहा हूँ। अब मैं एकाकी हूँ और मेरे लिए राज्य सुख का कोई आकर्षण नहीं बचा है। तुम चाहे तो उसे ले लो और उसका उपभोग करो। दुर्योधन, एक दिन तुम हमें सुई के नोक के बराबर की भूमि देने के लिए तैयार नहीं थे और आज पूरा राज्य दे रहे हो। युधिष्ठिर मुस्कुराए, अगर तुम्हें साहस है तो हमसे युद्ध करो। हम पांडव भीख में पाए गए राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें युद्ध का बड़ा शौक है। आओ, एक एक करके आओ। मैं आप सबको यमलोक भेजकर ही विश्राम करूंगा। पहले तुम मेरे साथ युद्ध कर। भीम ने गदा उठाया और आगे बढ़ा। दुर्योधन ने भी गदा उठाया और जलाशय से बाहर आ गया। गदा युद्ध आरंभ हो गया और दोनों बड़ी देर तक संघर्ष करते रहे। न तो भीम और न ही दुर्योधन किसी से हार मानने को तैयार थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर गदा का प्रहार करे। भीम ने संकेत को समझते हुए दुर्योधन की जांघ पर एक बहुत ही तीव्र प्रहार किया। दुर्योधन उस प्रहार के परिणाम स्वरूप एक कटे हुए वृक्ष की भांति धरती पर गिरा। कृष्ण ने कहा, भीम, दुर्योधन तुम्हारे कुल का है और तुमने अपना प्रतिकार पूरा कर लिया है। तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सिद्ध हुई है। यह पापी अब अपनी मौत को मरने के लिए तैयार है। अब यहाँ से चलो। दुर्योधन ने कृष्ण की बातें सुनकर कहा, हे कृष्ण, तुमने हमारे पक्षों के सभी यशस्वी महारथियों को षड्यंत्र से मार गिराया, फिर भी तुझे लज्जा नहीं आती। दुर्योधन के विलाप को श्री कृष्ण ने सुना और कहा, दुर्योधन, तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम अपने ही किए गए पापों के फल का सामना कर रहे हो। नहीं, मैंने जब कुछ किया ही नहीं, तब मैं कैसे अपने पापों का फल भोग रहा हूँ? दुर्योधन ने कहा, तुम कहते हो कि तुम समस्त जीवों में विद्वान हो। जो भी भला बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य करते हो, तुम ही करते हो। जीवन और मृत्यु का चक्र भी तुम्हारा है। फिर मैंने ये सब कहाँ किया? जो किया तुमने ही किया, फल भी तुम ही भोगोगे, मैं नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए देखा। पांडव ने भी उसे छोड़कर अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। इसी बीच श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब तक समाप्त नहीं हुआ था। जब बलराम को पता चला कि भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया है, ये सुनकर बलराम क्रोध से भर गए। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। भीम को देखकर बलराम ने क्रोध से भरकर कहा, भीम, तुम पर धिक्कार है जो तुमने कमर के नीचे गदा का प्रहार किया। ये गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ है। भीम ने अपना सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया। उन्होंने कहा, भैया, कलयुग का प्रारंभ हो रहा है और इस युग में अन्याय का प्रतिकार भी अन्याय ही माना जाएगा। दुर्योधन द्वारा किए गए छल प्रपंचों का जवाब देने के लिए अगर भीमसेन ने कमर से नीचे गदा का प्रहार किया है तो उसे अधर्म कहना मुश्किल है। श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद बलराम का हृदय अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। वे वहां से रवाना होने लगे।
जाते जाते उन्होंने कहा कि जहाँ ऐसे अन्याय हो रहा है वे वहाँ एक पल भी ठहर नहीं सकते। अश्वत्थामा दुर्योधन का हाल देखकर व्याकुल हो उठा। उसका क्रोध उसके शरीर में भरने लगा और उसका कलेजा जलने लगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की स्थिति देखकर प्रण किया कि आज रात वो पांडव के वंश को समाप्त कर देगा। दुर्योधन ने आनंदित होकर अश्वत्थामा को बचे कुचे कौरव सेना का नायक घोषित किया। उन्होंने कहा, मित्र अश्वत्थामा, अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मेरे हृदय को शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों के शिविर में पहुंचे। उस समय उस स्थान पर शांति की छाया छाई हुई थी, क्योंकि सभी सैनिक नींद में डूबे हुए थे। अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और सोए पड़े धृष्टद्युम्न के ऊपर चढ़कर उनका वध कर डाला। इसके बाद उसने द्रौपदी के पुत्रों के शिविर की ओर बढ़ते हुए एक एक करके उन्हें भी यमलोक में पहुंचा दिया। कृपाचार्य और कृतवर्मा इस अन्याय में अश्वत्थामा के साथ मौजूद थे। इस कृत्य के फल स्वरूप उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। आग तत्काल फैल गई और संपूर्ण शिविर में उथल पुथल मच गई। जागते हुए सैनिकों ने चिंगारी की ओर ध्यान दिया और वहां से भागने लगे। अश्वत्थामा के कुकर्मन ने विभिन्न दिशाओं में दहशत फैला दी। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया। तीनों ने दुर्योधन के पास वापस आकर इस शुभ समाचार सुनाया, मित्रों, हमने संपूर्ण पांचाल राज्य और पांडव के सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया है। पांडवों की सेना अब आग में समाहित हो गई है और सभी ओर तहस नहस हो गई है। दुर्योधन ने इस सुखद समाचार को सुनकर अत्यंत हर्षित होकर कहा, मित्र, जिस प्रकार आपने मेरे लिए ये अद्भुत कार्य किया है उसे न तो भीष्म पितामह ने किया है और न ही महावीर कर्ण ने। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। अब मैं शांति के साथ अपना प्राण त्याग सकता हूँ। इसके बाद दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। 18वें दिन में द्रौपदी की विवश अवस्था को देखकर अश्वत्थामा की खोज में उत्तेजना में भरे हुए 5 पांडव निकले। ढूंढते ढूंढते गंगा के तट पर व्यास महर्षि के आश्रम में उन्होंने अश्वत्थामा की पहचान कर ली। उन्हें देखकर अश्वत्थामा घबरा गया। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच एक उत्तेजना पूर्व युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा पराजित हो गया। श्री कृष्ण उसके इस कृत्य से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकलवा ली और कहा, तूने जो अत्यंत जघन्य पाप किया है उसके फल स्वरूप तू सदैव उसे चिरकाल तक सदैव भटकता रहेगा। तेरा जीवन कभी समाप्त नहीं होगा और तेरे माथे का ये घाव सदा ही रिश्ता रहेगा। अश्वत्थामा ने किसी जवाब की बजाय चुपचाप रहा। उसकी आत्मा में गहरा पश्चाताप का आग जलने लगा। वह धीरे धीरे वन की ओर बढ़ने लगा। युद्ध समाप्त हो गया था। हस्तिनापुर का पूरा नगर स्त्रियों और अनाथ बच्चों के विलाप शोक में गूंज उठा। यहाँ वहाँ सुनाई देती थी दिल विदारक चीखें। युद्ध भूमि में श्रृंगार और कुत्ते बेरोक तो घूम रहे थे और लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। कुरुक्षेत्र की धारा खून से लाल हो गई थी। चील, कौवे और गिद्धड़ लाशों पर से मांस नोचते खरोचते इधर से उधर उड़ रहे थे। इस प्रकार विध्वंस कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। तो ये था महाभारत सीरीज का 27वां वीडियो पार्ट। जल्दी 28 पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।